हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि हम 2x2 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 3x3 आसान इसलिए क्योंकि इसमें मिडल लेयर नहीं है, इसकी वजह से इसमें सेंटर्स और एजेस भी नहीं है। इसलिए इसके हर फेस पर सिर्फ 4 कॉर्नर्स होते हैं, उनको ओरिएंट कर कर हम अपनी क्यूब को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोटेशन बहुत आसान है। जब आर लेयर ऊपर जाएगी तो आर, नीचे आएगी तो आर प्राइम, जब एल लेयर क्लॉकवाइज घूमेगी तो एल, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एल प्राइम। इसी तरह फ्रंट लेयर जब क्लॉकवाइज घूमेगी तो एफ, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एफ प्राइम। बी लेयर भी इसी तरह मूव करेगी। अप लेयर भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यू, यू प्राइम। डी लेयर भी डी प्राइम और डी। इस क्यूब को हम सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम अपना वाइट कलर बनाएंगे जिसमें हमारा क्यूब इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम अपनी क्यूब को फ्लिप कर देंगे और बॉटम कलर जो मेरा येलो कलर है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपनी लास्ट लेयर के कॉर्नर्स को ओरिएंट करेंगे एल्गोरिदम के साथ, और फिर हमारी क्यूब बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम वाइट कलर विद फर्स्ट लेयर साथ में बनाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत आसान है। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कॉर्नर, यानी जो हमारा ऑरेंज और ब्लू वाइट का कॉर्नर लगा हुआ है, इसी का मैचिंग का दूसरा कॉर्नर यहाँ लगाना है जिसका ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो जाए और वाइट से वाइट मैच हो जाए। तो वो कॉर्नर हम देख लेते हैं कहाँ है। तो इसमें ग्रीन और रेड है और ये रहा। इसमें ऑरेंज कलर जब हम ये कॉर्नर ऊपर लगाएंगे तो इसका वाइट से वाइट मैच हो जाएगा और ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो जाएगा। तो अब इसलिए इस कॉर्नर को लगाने के लिए भी हमारी 3 कंडीशन सामने आती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होगा कि हमारा वाइट यानी जो भी टॉप कलर है वो नीचे की साइड पे आया है। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि हम इस लेयर को, जिस लेयर में हमें चाहिए बिल्कुल उसको नीचे रख के उसको एक दफ़ा नीचे लेयर कर दें, आर लेयर को। फिर उसको घुमा के अपनी फ्रंट साइड पे ले आएँ और अब इस कॉर्नर को ऊपर लेके जाएं। अब ये जो कॉर्नर यहाँ लग गया है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वाइट से वाइट तो मैच हो रहा है लेकिन ग्रीन और ऑरेंज बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो इसलिए जो हमारा सही वाला कॉर्नर है इसको बिल्कुल उस पोजीशन के नीचे लेकर आएंगे। और अब ये हमारी सेकंड कंडीशन में आ गया कि हमारी ये वाइट कलर राइट साइड में आया है। तो अब इसको लगाने का भी बहुत आसान प्रोसेस है। आप राइट लेयर को एक दफ़ा नीचे करिए, उस कॉर्नर को घुमाकर सामने वाली साइड पर लाइए और फिर इसको वापस ऊपर कर दीजिए ताकि ये वाइट से वाइट मैच हो जाए और ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो जाए। तो हमारा ये पहला कॉर्नर अपनी जगह पे लग गया। दूसरा कॉर्नर लगाते हुए हमें वाइट कलर वाइट मैच करना है और ग्रीन से ग्रीन मैच करना है। तो अब इस कॉर्नर को हम देख लेते हैं, वो वाला कॉर्नर कहाँ है। ये रहा। इसमें हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे लेकिन अब ये हमारी पहली कंडीशन में है कि वाइट हमारा सामने वाली साइड पे आया है। तो अब इसको इंसर्ट करने के लिए हम पहले इसको साइड पे कर देंगे और फिर राइट लेयर को नीचे करेंगे ताकि अब इसको इंसर्ट कर दें अंदर, और फिर राइट लेयर को वापस ऊपर कर देंगे। तो ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया और वाइट से वाइट मैच हो गया। अब लास्ट कॉर्नर जो कि एक ही बचा है तो हम इसको आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। पहले इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये सेकेंड केस है। तो अब इसको लगाना बहुत आसान है। तो आप इस लेयर को नीचे करिए, इस वाइट को वाइट से मैच करिए, ये ब्लू से ब्लू भी मैच हो जाएगा। और जब इसको ऊपर करेंगे तो ये रेड से रेड मैच हो गया और ब्लू से ब्लू मैच हो गया। हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो हमारे सेकंड स्टेप में हमें ये क्यूब को फ्लिप कर कर, जो हमारा क्यूब हमें बनाया है वो नीचे रख कर अब बॉटम लेयर बनाना है जिसमें हमें येलो कलर बनाना है। इसमें भी कुछ सिचुएशंस आती हैं, जैसे ये पहली सिचुएशन हो गई कि हमारे 2 ऐसे कनेक्टेड येलो कलर्स यहाँ है और सामने कोई भी येलो कलर नहीं है। तो इसमें आप ये एल्गोरिथम लगाएं, यानी जैसे ये फ्रंट लेयर को रख कर ये आपकी फ्रंट साइड हो गई, ये और ये वाली राइट साइड हो गई। तो अब जो आपकी स्क्रीन पर एल्गोरिथम आ रहा है इसको लगाएं, जैसे एफ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम और लास्ट में एफ प्राइम। तो इससे अब हम हमारी दूसरी सिचुएशन में पहुँच गए जिसमें 2 डायगोनल कॉर्नर्स पर येलो आया है और एक हमारी फ्रंट लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर आया है। तो इसको अब सामने रखेंगे, ना कि जो इस कॉर्नर पर आया है कि ये राइट फ्रंट साइड पर है तो हम नहीं उस वाले को नहीं सामने रखेंगे, इस वाले को सामने रख के सेम एल्गोरिथम रिपीट करेंगे। एफ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम एंड एफ प्राइम। तो इससे अब हम अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम की सिचुएशन पहुंच गए जिसमें हमारे एक येलो कॉर्नर पे
आता है येलो और बाकी 3 पर नहीं आता। ये कंडीशन हमारी 3x3 में क्यूब में भी आती है, तो मैं आपको उसमें भी 7x7 में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे ये सेम कंडीशन इसमें भी है कि एक येलो कॉर्नर पर येलो है और बाकी 3 पर नहीं है। मिडिल लेयर का फ़र्क है सिर्फ, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो इसे एल्गोरिदम सेम एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, विच इज़ R प्राइम U2 एंड R प्राइम। तो इससे हमारा येलो कलर सॉल्व हो गया। तो सेम कंडीशन हम इसमें भी आती है, सेम एल्गोरिदम हम इसमें लगाते हैं, तो हमारा वापस से एक कॉर्नर पर येलो आ गया है। तो ये कंडीशन हमारी इस क्यूब में भी आती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड। तो अब जैसे ही इस कॉर्नर पे हमने ये वाला एल्गोरिदम लगाया, तो हम वापस से उसी सिचुएशन में पहुंच गए, लेकिन वो उस साइड आए। तो हम वापस से इसको अपने लेफ़्ट बॉटम साइड में रखेंगे, सेम एल्गोरिदम को रिपीट करेंगे, फिर हमारी येलो कलर कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने लास्ट स्टेप में हम अपने कॉर्नर्स को परम्यूट करेंगे। जैसे हमारी अब ये 2 कॉर्नर अपनी जगह पर आए हैं, तो इनको अपने कलर से मैच कर देंगे, और इस जो हमारी ये बन चुका है इसको हम अपनी बैक साइड में रखेंगे, यानी बैक लेयर में रखेंगे, और अब ये एल्गोरिदम लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी ये नहीं आती है तो आप किसी भी फेस से स्टार्ट कर सकते हैं और इस एल्गोरिदम को लगाएं, विच इज़ R प्राइम F R प्राइम B2 R F प्राइम R प्राइम B2 एंड R2। तो इससे हमारी क्यूब सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारा कोई भी हेडलाइट नहीं आ रही है, यानी 2 कॉर्नर्स कोई भी अपनी जगह नहीं सही आ रहे हैं, तो हम किसी भी फेस से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर ये कॉर्नर से मैच कर दें, तो अब किसी भी फेस से अब ये सेम एल्गोरिदम को लगाएं जो हमने पहले लगाया था, विच इज़ R प्राइम F R प्राइम B2 R F प्राइम R प्राइम B2 एंड लास्ट में R2। तो इससे अब हम उस कंडीशन में पहुंच गए जिसमें हमारे 2 कॉर्नर अपनी सही जगह आए। तो उसको अपने बैक साइड में रखिए कनेक्ट करके, और फिर सेम एल्गोरिदम को रिपीट कीजिए, एंड हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। 2x2 सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आपको 3x3 सॉल्व करना आता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर जाइए और 3x3 क्यूब भी सीख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।